डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मगर सर कुछ हकीकतें हैं जिसको हमें सामने रखना है। परसेप्शंस भी दुरुस्त करने की इस वक्त ज़रूरत है। अभी पीटीए जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोकलाइज करें ताकि हमें ये मैस लेवल के ऊपर शटडाउन्स ना करने पड़े। एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक भी बंद होता। पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम इनकार नहीं करते, इंटरनेट स्पीड में फ़र्क पड़ा है। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं, सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा हर चीज़ को सर्वेलेंस की नज़र से देखना है तो टीवी गाड़ियां सब बंद करें। डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे तो पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे। कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मौखर कर दी। कि आया इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा। इंटरनेट मसाइल पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरहम। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कौन सी फायरवॉल है जो लगने में नहीं आ रही? इंटरनेट रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत में नहीं देखी। शाजिया मरी ने कहा कि हम डिजिटल नेशन की बात कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट चल नहीं रहा। लोगों के कारोबार और बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है। ये कौन सी फायरवॉल है? हम किससे जवाब लें? स्पीकर का जो दफ्तर है सबका दफ्तर होता है। स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और ऑपोजिशन का होता है। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इशूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, अगर बैठ के हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए नई पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपनी खिदमत पेश कर दी। कहा हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। कल ऐवान में होने वाली बहस खुश आइंद थी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पर दबाव डालना बंद किया जाए। छापों का सिलसिला जारी रहा तो ऐवान में एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। वज़ीर आज़म D8 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। नौजवानों और छोटे और दरमियाने कारोबारों में सरमायाकारी की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म गज़ा और लबनान से मुताल्लिक़ खुसूसी सेशन में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी।
जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। भुट्टो केस में ट्रायल और एपेलेट कोर्ट ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक मरहूम चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में तस्लीम किया कि इन पर भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था। ये हमारी कौम की अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। भुट्टो केस जैसे वाक़यात का तदारुक ना किया जाए तो अदालती निज़ाम की शफाफियत और अवामी एतमाद को खतरात लाहक रहते हैं। बानी पीटीआई अपने जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। अलीमा खान को भाई और तहरीक इंतशार की नाकामियों का मलाल है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का रद्देअमल, कहा ये नहीं भूलना चाहिए आप और आपकी पार्टी 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात में मुलविस है। आप लाशों का झूठा बयानिया बनाकर अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकती। पुलिस और रेंजर्स के जवानों का खून हिसाब मांग रहा है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि कानून की हुक्मरानी के एहतराम से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान पर भी वाज़ेह कर दिया है। समझदार मुल्क कभी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी इशूज़ पे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं इख्तियार करेगा। जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कोई खबरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूं। और पिंजरे से बाहर निकालने का जो फैसला है वो अदालतों ने करना है, किसी फर्द वाहिद ने नहीं करना। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। समझदार मुल्क कभी दूसरे मुल्क के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। इनके एजेंट की कोशिश है किसी तरह डील हो जाए। कराची कोरंगी में येलो लाइन बस डिपो का इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद के मुकदमे की समाअत। मुलज़िम उस्मान की उम्र कैद काटने के बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। मुलज़िम सजा काट कर बरी हो चुका। सरकारी प्रोसिक्यूटर्स ने 2017 में सजा के खिलाफ पिटीशन दायर की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर न होने का जिम्मेदार है। सदर, गवर्नर और पार्लियामेंट के पास अदलिया से रिपोर्ट मंगवाने के इख्तियारात हैं। फौजदारी केस पर तफ्तीशी के लिए महज 350 रुपए मुख्तस किए जाते हैं। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। डिप्टी एडवोकेट जनरल की पीके ने कहा कि केपी हाउस पर इस्लामाबाद में हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अदालत के डिप्टी एडवोकेट जनरल की सरजनिश। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अदालत में सियासत ना करें, ये आम लोगों के मुकदमात हैं। फौजदारी और सर्विस के मुकदमात में सूबा भी इंसाफ करे। अदालत ने मुलजिम के जेल से रिहा होने के सबब मुकदमा निपटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत की सूबाई हुकूमत को मिल बैठ कर मामला हल करने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया टांक और डीआई खान हाई रिस्क एरिया हैं, वहां पर तमाम जजेस के साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तमाम सीनियर सिविल जजेस के साथ सिक्योरिटी का कहा गया है। हमारे पास फंड की कमी है, मरहला वार करेंगे तो अच्छा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए जज से सिक्योरिटी वापस लेने की बात हो तो रजिस्ट्रार के नोटिस मिलाएं। हम आपको खुला हाथ नहीं दे सकते। हुकूमत को मुआशी मुश्किलात हैं, हमें एहसास है। आप मिल बैठें और इन मसाइल का हल निकालें। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज। फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुसर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड। मामूलात जिंदगी मुतासर। गोपस में मनफी
-8, स्कर्तू और ज़ियारत में -7 तक रिकॉर्ड, गिलात में -6, हुंजा, गिलगित, दालबंदी -5 रिकॉर्ड। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। पंजाब में 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहेंगे। मरी में स्कूल 1 अप्रैल को खुलेंगे। सिंध में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म का ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए शोबा ज़राअत को मैकेनाइज कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड का इजरा किया। किसानों को पैदावारी कर्जे दिए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। कॉलेज के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कॉलेज ग्रेजुएट्स को स्टडी टूर्स पर पाकिस्तान आने की दावत। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़। मोहसिन नकवी का सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का भी तफसीली दौरा। बतौर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी की क्रिकेट के फ़रोग़ और स्टेडियम्स की तामीर से मुतालिक ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी की सऊदी नायब वज़ीर खेल से भी मुलाकात। चेयरमैन सऊदी शुरा कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद की असद कैसर से मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक और दीगर साबिक स्पीकर से मुलाकात के दौरान हुई। असद कैसर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। बानी PTI की जानिब से सऊदी अवाम और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। असद कैसर ने डॉक्टर अब्दुल्ला की जानिब से दौरा सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स में 3500 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गई। 1,14,000, 13 और 12,000 की हद पीक हो गई। 1,11,759 की सतह पर ट्रेडिंग। पारा चिनार में हुकूमत जोर जबरदस्ती और ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। फ्री कैन असलहा सरेंडर करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों फ्री कैन के पास मौका है कि एक नया मुआहिदा करें। मुल्क में तमाम खराबियों की सिर्फ एक वजह इलेक्शन चोरी है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब। कहा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मशरत तरक्की नहीं करेगी। मुल्क में आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं। रात के अंधेरे में आइनी तरामीम की जाती हैं। अवाम को बुनियादी अशिया नहीं मिल रही। वज़रा ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। खुद को जमहूरी कहने वाले कभी विरासत पर चलते हैं, कभी वसीयत पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में खिताब। कहा, जमात इस्लामी में 78 साल से कभी इंतखाब नहीं रुका। बिजली के बिल बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कैडेट कॉलेज पिटारो में तकरीब से खिताब। कहा, कैडेट कॉलेज पिटारो मुनफरद और बेहतरीन दर्जगाह है। कॉलेज 1.5 मेगावाट का सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। उन्नीस 1971 की पाक भारत जंग में शुजात और बहादुरी की लाजवाल दास्तान लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कोहोटा में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का
शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत। कहा, कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कराची में पानी का बहरान बरकरार। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन की मुरम्मत आखिरी मरहले में दाखिल। वाटर कॉरपोरेशन की कल सुबह तक शहर को पानी की फराहमी शुरू होने की यकीन दहानी। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के गिरद घेरा तंग। हसीना वाजिद और फैमिली के खिलाफ 80,000 करोड़ टके के करप्शन के इल्जामात की तहकीकात का फैसला। इल्जामात में रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से $5 बिलियन की बदअनवानी का इल्जाम शामिल। मुल्जिमान में शेख हसीना, बहन शेख रेहाना, बेटा सजीब वाजिद समेत खानदान के दीगर अफराद शामिल। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में 5वीं पोजीशन का मैच मनसूख। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच बारिश ने धो दिया। पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच हार चुका। साल 2024 में खेलों के आलमी मुकाबले सचे। पेरिस ओलंपिक को दुनिया भर से लाखों तमाशाइयों ने देखा। पाकिस्तान ने 30 साल बाद ओलंपिक मेडल नाम किया। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान के कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट ने भारत का एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला। 5 साला सुफियान महसूद ने 30 सेकंड्स में 79 एल्बो टू नी स्ट्राइक्स लगाए। सुफियान पाकिस्तान के कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और स्टेज का चिराग, टीवी का सितारा और सिनेमा का वक़ार नामवर अदाकार अली एजाज को दुनिया छोड़े 6 साल बीत गए। फिल्म दुबई चलो ने शहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म स्टार मुमताज़ के साथ कई गाने सुपर हिट हुए।